हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। जो आज का जो बिजनेस टॉपिक है ना, इतना शानदार होने वाला है, इतना मज़ेदार होने वाला है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। सही बता रहा हूँ मैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेकर आया हूँ आज। आपने थंबनेल में ऑलरेडी पढ़ा ही होगा, बिजनेस, जॉब वर्सेस बिजनेस। मतलब हमारा लाइफ में जॉब करना है हमको या बिजनेस करना है, किसमें हमारा खुशी है, हमारे साथ साथ हमारा परिवार का खुशी है, कल हमारा बच्चों के लिए क्या फ्यूचर है, क्या करने से हमारा या हमारा परिवार का आगे हमारा बच्चों का फ्यूचर अच्छा रहेगा। ये सब चीज़ें मैं लेकर आया हूँ। यही सब और यही विषय के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ओके। और चर्चा करने से पहले और यह मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और लाइक शेयर करने से मेरे भी हिम्मत बढ़ता है, ये तो आप लोगों को मालूम है। और मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। आज का सब्जेक्ट है जॉब वर्सेस बिजनेस। हमारा लाइफ में जॉब करने से क्या होता है और बिजनेस करने से क्या होता है, कुछ मैंने पॉइंट्स लेकर आया हूँ, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके। बिजनेस में ना, पहले पॉइंट हम बिजनेस से शुरू करते हैं। बिजनेस में हम खुद मालिक रहते हैं, ठीक है, लेकिन जॉब में हम एक नौकर रहता है। फर्क समझ रहे हो ना? बिजनेस में हम खुद मालिक है, जॉब में हम नौकर है, दूसरे के पास हम नौकर है। बिजनेस में सेकंड पॉइंट ये है कि बिजनेस में कोई टाइम का बॉन्डिंग नहीं रहता है। भाई तेरे को इतना बजे आना ही है, इतना बजे जाना है, ऐसे कुछ कुछ नहीं, क्योंकि हम खुद मालिक है तो हमको कोई भी टाइम से बुला नहीं सकते बिजनेस में। और जॉब में चाहे आप कोई भी पोस्ट का क्यों ना हो, कोई भी पोजीशन का क्यों ना हो, टाइम से आपको आना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी हालत में। और जाने का तो बात अलग है, जाने का कोई फिक्स टाइम नहीं। कभी कभार ज़्यादा काम दिया तो फिर आपको थोड़ा देर रुकना पड़ेगा। वहाँ पे ना टाइम बॉन्डिंग होता है जॉब में, लेकिन बिजनेस में कोई बॉन्डिंग नहीं। हम जब चाहे आ सकते, जब चाहे जा सकते, क्योंकि हम लोग जॉब करने वालों को हमारे पास काम पे रखा है, नौकर बना के जो रखा है, तो उनको हम काम दे रहे हैं। हम घर बैठे बैठे भी काम दे सकते हैं, और हम लोग ऑफिस में या कंपनी में आने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम खुद मालिक हैं। क्लियर? बिजनेस में आपको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि आप खुद मालिक है, कोई भी नहीं पूछ सकते आपको। लेकिन जॉब में आपको स्टेप बाय स्टेप आपका बॉस मिलते रहेंगे, तो आपको पूछने के लिए बहुत लोग रहेंगे। इसलिए जॉब मैं रिकमेंड करता हूँ। फिर अभी हम चर्चा करेंगे आगे, और बहुत सारे पॉइंट्स हैं। स्टार्टअप में आपको बिजनेस को ग्रो करना है, उसी समय थोड़ा रिस्क है, उसी समय थोड़ा मेहनत है, वो भी दिमाग से, शरीर से नहीं, थोड़ा मेहनत है, उसी समय थोड़ा रिस्क है। बाकी टाइम पे कोई रिस्क नहीं, क्योंकि अच्छा अच्छा एम्प्लॉयज़ को हम हायर किए रहते हैं, वो लोग अपना बिजनेस वो लोग संभालते हैं, हम लोगों को कोई रिस्क नहीं रहता। जॉब में हर दिन रिस्क, जितना टारगेट दिया है उतना काम आपको करना ही पड़ेगा। जो आपका जो बॉस है, हमने जिसको रखा है, समझ लो कि मैं बिजनेस करता हूँ, मैंने एक मैनेजर को रख दिया, मैनेजर का अंडर कमांड में आप है, जितना भी मैं काम मैनेजर को बोलता हूँ वो सब काम वो आपको बताता है, मतलब जॉब करने वालों को बताता है कि उतना काम आपको करके देना ही है। समझ लो कि पूरा दिन रिस्क है, मतलब हर दिन रिस्क है जॉब में। बिजनेस में थोड़ा, स्टार्टअप में थोड़ा रिस्क है, बाकी तो कोई रिस्क नहीं है। समझ रहे हो? बिजनेस में ना आप हर महीना कितना कमाओगे कुछ बोल नहीं सकते, कितना भी कमा सकते हो। एग्जाम्पल बोलेगा तो इस महीने आपने 1 लाख कमाया, तो अगला महीना 2 लाख भी कमा सकते हो, 3 लाख भी कमा सकते हो, 10 लाख भी कमा सकते हो, या 1 लाख से भी कमी भी कमा सकते हो, कुछ बोल नहीं सकते।
1 लाख से कमी नहीं होगा, इसलिए कि आपके ऊपर डिपेंड है कि हर महीना मेरा पैसे कैसे ग्रोथ होगा। क्योंकि वैसे लोगों को आपको हायर करना है, वैसे लोगों को आपको काम पे रखना है जॉब में, ताकि वो लोग अपना दिमाग लगा के अपना मेहनत करके आपको पैसे कमा के दें। इसलिए यहाँ पे आप खुद मालिक है, तो आपको इस महीना इतना ही पैसा आ सकता है, ऐसा कुछ ये नहीं रहता निर्धारित, ये नहीं रहता है कि आपको कितना भी पैसा आ सकता है, ठीक है। लेकिन जॉब में आपको निर्धारित इतना ही पेमेंट आपको मिलेगा, ये तो आपको पहले से मालूम रहता है, पहले ही मालूम रहता है कि भाई मेरे को इस महीना इतना पेमेंट मिलेगा। लेकिन बिजनेस में कुछ ऐसा कुछ नहीं होता। और बिजनेस में आप खुद अपना खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि है पैसा उतना, और आपका परिवार के खुशी के लिए भी आप कुछ भी कर सकते हो। अपना परिवार के लिए आप टाइम निकाल सकते हो, कभी भी कहीं भी लेकर जाने के लिए। लेकिन जॉब में वैसा कुछ नहीं। आपको एक दिन कभी छुट्टी चाहिए तो पहले आपको बताने का रहता है कि 2-3 दिन पहले आपको बताना पड़ता है कि मुझे फलाना दिन छुट्टी चाहिए 1 दिन का, ठीक है। वो भी छुट्टी सेंक्शन हुआ तो बेटर, नहीं है तो नहीं है। तो सोचिए कौन सा अच्छा है। बिजनेस में आप ना, आपके लिए आज़ादी रहता है, कहीं भी जाओ कुछ भी करो, कोई पूछने वाला नहीं। बिजनेस में, जॉब में आप एक बंधन में रहते हो, अपना मर्जी से, बात समझ लो कि अपना मर्जी से आप कुछ भी नहीं कर सकते, बात खत्म। आप अपना मर्जी से जॉब में कुछ भी नहीं कर सकते हो। 1 घंटा आपको जल्दी जाना है घर पे, उसके लिए भी परमिशन चाहिए। थोड़ा लेट आना है ऑफिस में, उसके लिए भी परमिशन चाहिए। तो मतलब जॉब में आप एक नौकर हो, आप अपना मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। और बिजनेस में आप ना अपना परिवार को कहीं भी कितना दिन के लिए भी दुनिया में कोई भी जगह पे लेके जा सकते हो, चाहे कितना दिन के लिए भी हो। लेकिन जॉब में ऐसा नहीं। आपको टाइमिंग पहले से पता होना चाहिए, पता रहता है कि मैं इतना बजे से इतना बजे तक ऑफिस में रहूँगा, आने का तो कुछ टाइमिंग फिक्स नहीं है। फिर भी आप टाइम से आ गया तो भी आपको मालूम है कि मैं इतना टाइम, मतलब कितना टाइम मेरे परिवार के साथ बिताऊँगा। और उसमें आपको खाना भी है, सोना भी है, फिर सुबह उठ के जल्दी भागना भी ऑफिस में। तो आपको पहले मालूम रहता है भाई मेरे परिवार के साथ मैं मुश्किल से 1 घंटा 2 घंटा बिताऊंगा, उसके बाद नहीं है, मेरे को सोना भी है और सुबह उठ के मेरे को ऑफिस में भी जाना है। बिजनेस में आप ना, आपके लिए आज़ादी रहता है। बिजनेस में ना और एक इंटरेस्टिंग बात है, आप कहीं भी जाओ, वर्ल्ड टूर पे चला जाओ, लू में जाओ, घर पे जाओ, घर पे सोए रहो, दुनिया का कोई भी कोने पे जाओ, कहीं भी जाओ, आपको पैसे आता ही रहेगा। आपको पैसे आता ही रहेगा। जॉब में वैसा नहीं है। एक दिन आप जॉब में नहीं आओगे, उस दिन का पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। 1 घंटा पहले जाओगे घर पे तो 1 घंटे का पेमेंट आपका कट हो जाएगा। तो सोचो, मतलब जॉब में आप बिल्कुल बंधन में हो, काम करोगे तो ही पैसा है जॉब में, नहीं तो पैसा नहीं। बिजनेस में काम करो या मत करो, कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, कहीं सो जाओ, हाँ कुछ भी करो, ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करो आपको पैसा आता ही रहेगा। लेकिन जॉब में काम करोगे तो ही पैसा आएगा भाई। बिजनेस में ना, इस महीने आप कितना पैसा सेविंग कर सकते हो ये आपको पता नहीं रहता, क्योंकि कितना पैसा आता है ये आपको मालूम ही नहीं। तो इसलिए आप कितना सेविंग कर सकते हो ये आपको पता नहीं रहता। कितना भी
आपका बिजनेस के ऊपर डिपेंड है। कितना भी सेविंग कर सकते हो, कितना भी पैसे खर्च कर सकते हो, क्योंकि आप ही मालिक हो। ठीक है। और जॉब में वैसा नहीं। जॉब में आपको पहले से पता है कि मेरा भाई कितना आता है मेरे पेमेंट, उसमें सब कुछ खर्चा देखना है आपको। आपका खर्चा देखना है, बच्चों का देखना है, घर का देखना है, लाइट बिल रहता है, मोबाइल का बिल रहता है, जो कुछ भी बिल निकाल के आपके पास कितना पैसा सेविंग होता है ये तो ऑलरेडी आपको मालूम ही है। जॉब करने वालों को ऑलरेडी मालूम है कि भाई मेरे को हर महीना कितना पैसा बचता है। बहुत ऐसे जॉब करते हैं लोग, बहुत सारे लोग हैं पैसे बचता ही नहीं है जॉब में, क्योंकि खर्चा भी वैसा रहता है। तो लेकिन बिजनेस में पैसा बचता ही, वो तो 100% है ही है, लेकिन कितना बचता है वो भी बोल नहीं सकते। कितना भी बच सकता है बिजनेस में ना, आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ काम के लिए आप लोगों को रखे हो। जॉब में आपको काम करना ही पड़ेगा, तो ही हर महीना आपको सही तरीके से पेमेंट मिलेगा, जो जितना आपका पेमेंट है। क्लियर है। जॉब में आपको काम करना ही पड़ेगा, बिजनेस में आपको काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। और अगला पॉइंट है कि बिजनेस में आप अपना खुशी के लिए और आपका परिवार का खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है पैसा है तो सब कुछ है। आज के ज़माने में पैसा है तो सब कुछ है। बिजनेस करने वालों के पास ऑलरेडी पैसा रहता है कि अपना खुशी के साथ साथ अपना परिवार का खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास है पैसे। कार, बंगला, कुछ भी, शॉपिंग वीपिंग जो भी है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन आपका नहीं, मतलब जॉब करने वालों का वैसा नहीं है। आपका पहले पहले पेमेंट जो है पहले डिसाइड ही रहता है। एग्जाम्पल समझ लो, मेरे को 20,000 पेमेंट है, ऑलरेडी वो डिसाइड ही है कि भाई मेरे को इस महीने में 20,000 रुपये आएगा, और 20,000 में ये सब कुछ करना है आपको। आपका खर्चा देखना है, बच्चों का स्कूल है, ट्यूशन है, और घर का खर्चा है, साथ में मोबाइल, टीवी, हाँ, ये सब खर्चा आपको देखना ही है। और घर पे परिवार में सदस्य लोग थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो फिर और ज़्यादा खर्चा राशन का, और लाइट बिल, पानी का बिल, कितना आपको ऑलरेडी डिसाइड है। और इससे ज़्यादा आपको कुछ करना है परिवार के लिए तो भाई वही बात है, लोन का सहारा लेना पड़ेगा। फिर लोन का सहारा लोगे, अगला महीने से उसका ईएमआई जुड़ेगा। तो सोचो यार, सोचो और मुझे कमेंट्स में बता दो कि कौन सा बेस्ट है, जॉब या बिजनेस। आपका कमेंट्स का मैं इंतज़ार करता रहता हूँ। दोस्तों, ये पॉइंट थोड़ा ध्यान से सुनना। ये पॉइंट में ना मतलब इमोशनल हो जाओगे यार, सही बता रहा हूँ, क्योंकि ये पॉइंट ही वैसा है। तो सीधा पॉइंट पे आता हूँ। बिजनेस करने वाला आज हो या ना हो, इस दुनिया में आज हो या ना हो, उसका बच्चे किसी के पास नौकर बन के रहने का कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब दूसरे के पास नौकरी करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस बच्चे का पापा ने ऑलरेडी बिजनेस खड़ा कर रखा है। वो अपना बिजनेस संभालेगा उसका पापा का। लेकिन जॉब करने वाले आज दुनिया में हो या ना हो, उसका बच्चे दूसरे के पास ही जॉब करेगा, क्योंकि आप अपना बच्चे को उसी तरह से पाला पोसा है कि उसी तरह से पढ़ाई करवाए कि भाई तेरे को भी मेरे से कल नौकरी करना है।
किसी के पास न जाके नौकरी करना है, बिजनेस करवाने के बारे में उसको सिखाया नहीं, क्योंकि आप खुद नौकर हो, अपना बच्चों को भी आप नौकरी बनाओगे। आप दुनिया में रहे ना रहे, आपका बच्चे दूसरे के पास ही जॉब करेगा। जो जॉब करने वालों की पॉइंट बता रहा हूँ। और बिजनेस करने वाले रहने दो या नहीं रहने दो इस दुनिया में, उसका बच्चा दूसरे के पास काम मांगने के लिए या जॉब करने के लिए नहीं जाएगा। पॉइंट क्लियर है ना। और एक पॉइंट है इसमें, आप मतलब बिजनेस करने वाले रहे ना रहे, समझ लीजिए एक आदमी बिजनेस कर रहे, वो 1 लाख का मतलब 1 महीने के 1 लाख रुपए इनकम हो रहा है उसको, उसका बिजनेस से। वो रहे ना रहे दुनिया में, उसका जो बच्चा है उसका पापा का बिजनेस मेंटेन करके, उसका पापा का बिजनेस को संभालते हुए 1 लाख से ज़्यादा नहीं है तो 1 लाख रुपए तो वो कमा ही लेगा। पॉइंट क्लियर है ना। उसका पापा 1 लाख रुपए कमाते थे हर महीना, उसका बच्चे के पास ज़्यादा दिमाग है, उससे अच्छा इंटेलिजेंट है, उसका पापा से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो उसका पापा का बिजनेस वो ग्रोथ करके, वो उसका पापा 1 लाख रुपए कमाता था, ये 5 लाख 10 लाख रुपए कमा सकते हैं अपना दिमाग से। नहीं है तो भी मिनिमम 1 लाख रुपए तो वो कमा ही लेगा, क्योंकि उसका पापा का जो डायरेक्शन के हिसाब से उसका एम्प्लॉय जो है काम कर रहा है, मिनिमम 1 लाख रुपए तो वो उसको ला के देगा ही देगा। लेकिन जॉब करने वालों को वैसा नहीं। समझ लो एक आदमी है, उसको 50,000 रुपये पेमेंट है या 1 लाख रुपए पेमेंट है, उसका बच्चा बड़ा होने के बाद उसका पापा रहे ना रहे, उसको 1 लाख रुपए नहीं मिलेगा। जो जॉब करने वालों का जो बच्चे को उसका पापा का जो पेमेंट का हिसाब से उसको पेमेंट नहीं मिलेगा। उसका बच्चा फिर वापस उसका पापा का, जैसे उसका पापा 20-30 साल से जो काम करके एक कंपनी में काम करके 1 लाख रुपए पेमेंट तक पहुंच गया था। पहले उसका पेमेंट 10,000 था, 20-30 साल काम करके 1 लाख तक पहुंच गया था उसका पापा। उसका पापा भी रहे ना रहे, उसका जो लड़का है पहले वो 10,000 से ही शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेशर को मुश्किल से 10 से 15,000 ही मिलेगा। कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी में आप जाइए, 10 से 15,000, मुश्किल से 20,000 रुपये मिलेंगे उसको। उसका लड़के को, जॉब करने वालों का लड़के को पहला पेमेंट 15 से 20,000 रुपये से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, ये नहीं कि 1 लाख रुपये से। देख लो, सोचो। और वो लड़का जो जॉब करने वालों का लड़का 15-20 हज़ार से स्टार्ट किया, उसका पापा 1 लाख रुपए तक पहुंचने तक इसको मिनिमम 15 से 20 साल तक तो उसको रगड़ना पड़ेगा, तब इसका भी पेमेंट जाके 1 लाख रुपए हो जाएगा। तो सोचो किसमें फ्यूचर है यार, जॉब में है या बिजनेस में है? तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना यार एक्चुअली किस में है फ्यूचर। अगला पॉइंट है, बिजनेस करने वाला इस दुनिया में कहीं भी जा सकता है, कुछ भी खरीद सकता है और कितना दिन के लिए भी रह सकता है। आप ना कहीं नहीं रहो, क्योंकि ना जो जॉब करने वाले कहीं जाने का, कहीं रहने के बारे में वो सोचता ही नहीं पहली बात, क्योंकि उसका पेमेंट ऑलरेडी डिसाइड है। मैंने पहले भी आपको लोगों को बता चुका हूँ, उसका पेमेंट ऑलरेडी डिसाइड है, तो उसी पेमेंट में उसको गुजारा करना है। उसी पेमेंट में उसको गुजारा करना है कि बच्चों को भी पढ़ाना है, घर भी चलाना है, सब कुछ। अगर उसके ऊपर कहीं व्हीकल लोन ये रहेगा उसके ऊपर तो और मर जाएगा और दब जाएगा। कार EMI हो या बाइक का हो या कुछ भी हो तो और वो दब जाएगा। तो मुझे बताओ यार, जो मेरे को जितना समझ में आ रहा है ना इसमें, तो ये कि मैं रेकमेंड करूँगा मेरे समझ के हिसाब से, हमारा फ्यूचर तो छोड़ दो,
हम तो खुशी से रहेंगे बिजनेस करने से, हम खुशी से रहेंगे, हमारा बच्चे, उसका बच्चे, सब लोग खुशी से रहना है। तो मैं यार यही रिकमेंड करूँगा कि यार बिजनेस करो, चाहे वो कोई भी बिजनेस क्यों ना हो। बिजनेस कुछ भी हो, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। सिर्फ दिमाग में इतना होना चाहिए, भाई मेरे को नौकर नहीं बनना है, मेरे को मालिक बनना है। चाहे आप स्नैक्स का बिजनेस खोलो या कुछ भी, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कुछ भी करो, क्योंकि कोई भी बिजनेस करो, कोई भी काम ना छोटा बड़ा नहीं होता। और इतना सब सुनने के बाद आपका दिमाग में एक बात आते होगा अभी, यार बिजनेस तो करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिजनेस के लिए पैसा लगेगा, ये आपका दिमाग में आते होंगे। मैं बोलता हूँ भाई बिजनेस के लिए पैसा नहीं लगेगा। मेरे ऐसे बहुत सारे वीडियो है, बिना पैसे की बिजनेस, या पैसा लगेगा भी ना के बराबर पैसे, वैसे बहुत सारे बिजनेस टिप्स मैंने लेकर आया हूँ मेरे ही चैनल पे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से ना मेरा सब कुछ वीडियोस आपको मिलते रहेगा। और आगे भी मैंने ऐसे बहुत सारे टिप्स लेकर आते रहता हूँ बिजनेस का, जो बिना पैसे की आप बिजनेस कर सकते हो। लाखों रुपए, हजारों नहीं बोल रहा मैं, लाखों रुपए आप हर महीने कमा सकते हो, थोड़ा ही मेहनत से, थोड़ा ही दिमाग से। आप फटाफट ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा सब कुछ वीडियो ओपन होगा, आप मेरे वीडियो देख लीजिए। उसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके का, अलग अलग यूनिक बिजनेस टिप्स है, जो आइडियाज़ मैंने लेकर आया हूँ। आप देख लीजिए, आपको जो भी पसंद है आप वो बिजनेस कर लीजिए। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये वीडियो का जो सब्जेक्ट लेकर आया था मैंने, जॉब वर्सेस बिजनेस, आप लोगों को कैसा लगा। तो अच्छा लगे तो अच्छा करके लिख दीजिए, बुरा लगे तो बुरा करके लिख दीजिए, जो भी आपको मन में है वो लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं इंतज़ार करते रहूँगा। और ये मेरे चैनल को, ये मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और फिर मिलते हैं एक यूनिक बिजनेस आइडिया के साथ, बिना पैसे के बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।